Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न करा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2 करा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? क्या बतलाना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो बातचीत की शैली। बातचीत की शैली। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 3 करा है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह भारतेंदु युग। किस युग के? तो भारतेंदु युग। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है प्रदीप। क्या है? तो प्रदीप। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 करा है निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? निवास स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 6 करा है इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो एक अजान 100 अजान एक सुजान। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 7 करा है बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है हल्का और स्वच्छ है। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 8 करा है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है किसने कहा है? किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9 करा है 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन हैं? 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10 करा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? सर्वाधिक प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो यूरोप है। कहाँ के? तो यूरोप है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? रचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो मेघदूतम। मेघदूतम। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 12 का है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 13 करा है किसके न होने से दृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से दृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? वह है वाक शक्ति। क्या है? तो वाक शक्ति। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14 करा है उसने कहा था कहानी के कहानीकारक है। उसने कहा था कहानी के कहानीकारक है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 15 करा है उसने कहा था कैसी कहानी है? उसने कहा था कैसी कहानी है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो युद्ध विरोधी। युद्ध विरोधी। आंसर क्या है? तो सी। क्वेश्चन नंबर 15 करा है किरीट सिंह
कौन था? कीर्ति सिंह कौन था? क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भतीजा। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है गध का विकास किस काल में हुआ? गध का विकास किस काल में हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है आधुनिक काल, आधुनिक काल। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कितने भागों में बटी हुई है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 5 भागों में, 5 भागों में। आंसर क्या है? तो सी। क्वेश्चन नंबर 19 का है किसी कहानी को महान कौन बनाता है? किसी कहानी को महान कौन बनाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो कहानी के उद्देश्य, कहानी के उद्देश्य। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 20 का है लहना सिंह ने नेतृत्व मृत्यु को गले क्यों लगाया? लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो सुबेदारनी की बात रखने के लिए, सुबेदारनी की बात रखने के लिए। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 21 का है हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उसने कहा था, उसने कहा था। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 22 का है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह उसने कहा था, उसने कहा था। आंसर से। क्वेश्चन नंबर 23 का चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 7 जुलाई 1983 को, 1983 को। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 24 का है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? गुलेरी जी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो पूस की रात। क्या है? तो पूस की रात। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25 का है लड़का और लड़की पहली बार कहाँ पर मिले थे? कहाँ पर मिले थे? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो दुकान में। कहाँ? तो दुकान में। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26 का है संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह भाषण। क्या है? तो भाषण। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 27 का है जयप्रकाश नारायण अपनी जनपक्षधारता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए? किस रूप में प्रसिद्ध हुए? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह लोकनायक। क्या है? तो लोकनायक। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 28 का है इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो मैग्सेसे सम्मान, मैग्सेसे सम्मान। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 29 का है जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है 8 अक्टूबर 1979 को, 1979 को। आंसर क्या है? तो सी है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 30 का है लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो ईश्वर अय्यर, ईश्वर अय्यर। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 31 का है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? किसके हाथों में है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है नई पीढ़ी के, नई पीढ़ी के। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 32 का है 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने। आंसर क्या है? तो डी है।
क्वेश्चन नंबर 33 का भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह सरकार की गलत नीतियां, सरकार की गलत नीतियां। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 34 का है दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? किस मुख्य का राजनीतिक सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो सर्वोदय, सर्वोदय। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 35 का है जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए? अमेरिका गए। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 1922 में, सन 1922 में। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 36 का रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह क्या? तो अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 37 का है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 38 का है दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर किस युग के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो भारत छायावानोत्तर, छायावानोत्तर युग। आंसर क्या है? तो ए। क्वेश्चन नंबर 39 का है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है 23 सितंबर 1908 को, 23 सितंबर 1908 को। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 40 का है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताएं। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो प्रणभंग। क्या है? तो प्रणभंग। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 41 का यदि पति विचार हो तो पत्नी क्या है? पत्नी क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है भावना। क्या है? तो भावना। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 42 का है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? कौन सा अधिकार दिया? क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है भिक्षुणी, भिक्षुणी होने का, भिक्षुणी होने का। आंसर क्या है? तो ए। क्वेश्चन नंबर 43 का है प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा जो आंसर है वह राक्षसी। क्या है? तो राक्षसी। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 44 का है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय। आंसर क्या है? तो डी है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को मन से आप लोग देखिएगा, इसलिए कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न है वो 50% नए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का है अर्धनारीश्वर में किस गुफा का समन्वय है? किस गुफा का समन्वय है? क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो पुरुष और नारी दोनों, दोनों। आंसर क्या है? तो सी। क्वेश्चन नंबर 46 का है दिनकर जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उर्वशी। क्या है? तो उर्वशी। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 47 का अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती किस प्रकार के रूप हैं? किस प्रकार के रूप हैं? क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है कल्पित। क्या है? तो कल्पित। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 48 का है कामनी अपने साथ क्या लाती है? कामनी अपने साथ क्या लाती है? क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह यामिनी की शक्ति, यामिनी की शक्ति। आंसर क्या है? तो ए है।
क्वेश्चन नंबर 49 का है रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है अज्ञे। कौन है? तो अज्ञे, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 50 का है मालती किस कहानी की पात्र है? मालती किस कहानी की पात्र है? क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह रोजे। क्या है? तो रोजे, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 51 का है छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक हैं। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है अज्ञे। कौन है? तो अज्ञे, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 52 का है अज्ञे मूलतः क्या है? अज्ञे मूलतः क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा आंसर है वह है कवि। क्या है? तो कवि, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 3 पर करा है निम्नलिखित में से किस पत्रिका में अज्ञे जी कार्य नहीं किया? कार्य नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 53 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है हंस। क्या है? तो हंस, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 54 करा है लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? क्वेश्चन नंबर 54 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 4 वर्ष। क्या है? तो 4 वर्ष, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 55 करा है मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं? मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हैं? क्वेश्चन नंबर 55 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो डॉक्टर। क्या है? तो डॉक्टर, आंसर सी, सॉरी आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 56 करा है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करा के आए थे? क्वेश्चन नंबर 56 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है गैंग्री। क्या है? तो गैंग्री, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 57 करा है महेश्वर कौन सा फल लाया था? महेश्वर कौन सा फल लाया था? क्वेश्चन नंबर 57 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है आम। क्या है? तो आम, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 58 का है अज्ञे की कौन सी कहानी गैंग्री शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो रोज। क्या है? तो रोज, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 59 का है अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया? इंटर कहाँ से किया? क्वेश्चन नंबर 59 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 60 का है अज्ञे जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति की हिंदी में अनुवाद किया है? किस कृति का हिंदी में अनुवाद किया है? क्वेश्चन नंबर 60 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? वह गौरा। क्या है? तो गौरा, आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 61 का है लेखक क्या देखकर सोचने लगा कि यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है? क्वेश्चन नंबर 61 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो मालती का दुबला शरीर। दुबला शरीर, आंसर क्या है? तो ए। क्वेश्चन नंबर 62 का है पानी चला जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था? कितने बजे तक काम करना पड़ता था? क्वेश्चन नंबर 62 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 11 बजे। कितना? तो 11 बजे, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 63 का एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो भगत सिंह। कौन है? तो भगत सिंह, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 64 का है भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो कायरता। क्या है? तो कायरता, आंसर ए।
क्वेश्चन नंबर 65 का है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। क्वेश्चन नंबर 65 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो देश सेवा के बदले दोगी फांसी को। आंसर क्या है तो बी। क्वेश्चन नंबर 66 का है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 का जो हमारा आंसर है तो 28 सितंबर 1907 को। कब हुआ था तो 28 सितंबर 1907 को। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 67 का है भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे। आदर्श पुरुष कौन थे। भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 67 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो करतार सिंह सराव। क्या है तो करतार सिंह सरावा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 68 का है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। किस दल का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 68 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा। आंसर क्या है तो डी है। क्वेश्चन नंबर 69 का है हिंदुस्तान को कैसा देश सेवकों को की जरूरत है। हिंदुस्तान को कैसे देश सेवकों की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 69 का जो हमारा आंसर हुआ क्या तो जन जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे। आंसर क्या है तो ए। क्वेश्चन नंबर 70 का है भगत सिंह के हृदय में किस भावना को कोई स्थान नहीं है। किस भावना को कोई स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो हमारा आंसर है वह है प्रेम। क्या है तो प्रेम। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 71 का है भगत सिंह किसे घृणित तथा कार्यतापूर्ण कार्य मानते हैं। कार्य मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो आत्महत्या। क्या है तो आत्महत्या। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 72 का है भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु सुंदर होगी। कौन सी मृत्यु सुंदर होगी। क्वेश्चन नंबर 72 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो फांसी पर प्राप्त। फांसी से प्राप्त। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 73 का है भगत सिंह सरकार के किस राय पर सफा थे। किस राय पर सफा थे। क्वेश्चन नंबर 73 का जो हमारा आंसर है वह क्या तो छात्र को राजनीतिक से दूर रखने की राय पर। आंसर क्या है तो बी। क्वेश्चन नंबर 74 का है विद्यार्थी को राजनीतिक में क्यों भाग लेना चाहिए। विद्यार्थी को राजनीतिक में क्यों भाग लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं। आंसर क्या है तो ए है। क्वेश्चन नंबर 75 का है भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़ी है। किस पत्रिका से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो हमारा आंसर है वह प्रताप। प्रताप। आंसर क्या है तो बी है। क्वेश्चन नंबर 76 का है भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है। किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो जो सिर्फ कल करने के लिए हासिल की जाए। क्वेश्चन नंबर 76 का जो हमारा आंसर है वह बी। क्या है तो बी। क्वेश्चन नंबर 77 का है भगत सिंह के हृदय में किस भावना को कोई स्थान नहीं है। किस भावना को कोई स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो प्रेम। क्या है तो प्रेम। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 78 का है ओ सदा नीरा लेखक हैं। ओ सदा नीरा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो है जगदीश चंद्र माथुर। क्या है तो जगदीश चंद्र माथुर। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर
79 करा है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है नाटककार। कौन है? तो नाटककार। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 80 करा है पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 80 का जो हमारा आंसर है वह क्या? तो शिक्षक है। कौन थे? तो शिक्षक है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 81 करा है माथुर जी की किस राज्य के शिक्षक सचिव नियुक्त किए गए गए? क्वेश्चन नंबर 81 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है बिहार। कहाँ के? तो बिहार के। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 82 करा है गांधी जी चंपारण किस सन में आए थे? गांधी जी चंपारण किस सन में आए थे? क्वेश्चन नंबर 82 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो सन 1917 में। सन 1917 में। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 83 करा है कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है नारायणी। क्या है? तो नारायणी। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 84 करा है ओ सदानीरा किस नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 84 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो गंडक है। किसे? तो गंडक है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 85 करा है ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृत पर लिखी गई है? बिहार के किस संस्कृत पर लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 85 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो चंपारण। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 86 करा है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 86 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो जंगलों का काटना। जंगलों का काटना। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 87 करा निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है? माथुर जी को मिली है। क्वेश्चन नंबर 87 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो विधा वारधि। विधा वारधि। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 88 करा है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 88 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो कोणाकर। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 89 का है सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार हैं। सिपाही की माँ के एकांकीकार हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो मोहन राकेश। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 90 का है मानक की माँ का क्या नाम है? मानक की माँ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो विष्णी। क्या है? तो विष्णी। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 91 का विष्णी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती थी? लड़ाई में क्यों भेजती थी? क्वेश्चन नंबर 91 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है पैसा कमाने के उद्देश्य से। पैसा कमाने के उद्देश्य से। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 92 का है मोहन राकेश के किस पत्रिका के संपादक रहे? मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? क्वेश्चन नंबर 92 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो सारिका। क्या है? तो सारिका। आंसर बी। तो बी है। क्वेश्चन नंबर 93 का है ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी? ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती थी? क्वेश्चन नंबर
93 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो दाल और चावल, दाल और चावल। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 94 का है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगती थी, दूध की जगह क्या मांगती थी। क्वेश्चन नंबर 94 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो पानी, क्या, तो पानी। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 95 का है, मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था, किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था। क्वेश्चन नंबर 95 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। आंसर क्या है, तो बी। क्वेश्चन नंबर 96 का है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 96 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो मोहन राकेश, क्या है, तो मोहन राकेश। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 97 का है, मोहन राकेश ने हिंदी में एमए कहाँ से किया, हिंदी में एमए कहाँ से किया। क्वेश्चन नंबर 97 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो ओरिएंटल कॉलेज जालंधर, ओरिएंटल कॉलेज जालंधर। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 98 का है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश द्वारा रचित पाठ नहीं है, रचित पाठ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो पैर तले जमीन, पैर तले जमीन। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 99 का है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 का जो हमारा आंसर है वह चिट्ठी लेने, चिट्ठी लेने। आंसर क्या है, तो डी है। क्वेश्चन नंबर 100 का है, प्रगीत और समाज के लेखक हैं, प्रगीत और समाज के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 100 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है नामोर सिंह। कौन है, तो नामोर सिंह। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 101 का है, प्रगीत और समाज क्या है, प्रगीत और समाज क्या है। क्वेश्चन नंबर 101 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो निबंध है, क्या है, तो निबंध है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 102 का है, प्रगीत कैसा काव्य है, प्रगीत कैसा काव्य है। क्वेश्चन नंबर 102 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, वह है आत्मपरक काव्य, आत्मपरक काव्य। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 103 का है, नामवर सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला, किस कृति के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 103 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो कविता के नए प्रतिमान, नए प्रतिमान। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 104 का है, प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है, किसका रचना से उद्गृत है। क्वेश्चन नंबर 104 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 105 का है, सहर्ष स्वीकारा है, कविता के रचयिता का नाम बताएं, कविता के रचयिता का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 105 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो मुक्तिबोध। कौन है, तो मुक्तिबोध। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 106 का है, कविता का इतिहास मुख्यतः कैसा काव्य है, कविता का इतिहास मुख्यतः कैसा काव्य है। क्वेश्चन नंबर 106 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो प्रगीत मुक्त। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 107 का है, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है, आधार क्या है। क्वेश्चन नंबर 107 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो समाज के विरुद्ध व्यक्ति। आंसर क्या है, तो डी है। क्वेश्चन नंबर 108 का है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला है, मिला है। क्वेश्चन नंबर 108 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। आंसर क्या है, तो ए है।
क्वेश्चन नंबर 109 का है नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 109 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 110 का है नामवर सिंह ने बीए और एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कहाँ से प्राप्त की? क्वेश्चन नंबर 110 का हमारा जो आंसर है वह BHU। BHU आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 111 का है नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे? संपादक रहे। क्वेश्चन नंबर 111 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है आलोचना। क्या है? तो आलोचना आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 112 का है नामवर सिंह को किस कृति को साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला? क्वेश्चन नंबर 112 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो कविता के नए प्रतिमान आंसर क्या है? तो सी। क्वेश्चन नंबर 113 का है जूठन के लेखक हैं। जूठन के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 114 का है ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? किस नाट्यशाला की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर 114 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो मेघदूत। क्या है? तो मेघदूत आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 115 का है दलित चेतना के लेखक हैं। दलित चेतना के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 115 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 116 का है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 116 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 117 का है ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 117 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है भारत रत्न। भारत रत्न आंसर क्या है? तो डी। क्वेश्चन नंबर 118 का लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? किसने देख लिया? क्वेश्चन नंबर 118 का जो हमारा आंसर है वह है पिताजी ने। किसने? तो पिताजी ने आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 119 का है सुरेंद्र ने ऐसा क्या किया जिससे लेखक विचलित हो गया? लेखक विचलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 119 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उनके घर के खाने की तारीफ की आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 120 का है जूठन के हेडमास्टर क्या नाम है? जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 120 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह कालीराम। क्या नाम है? तो कालीराम आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 121 का है ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है? ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 121 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो जूठन। क्या है? तो जूठन आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 122 का है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस विश्वविद्यालय से MA किया? MA किया। क्वेश्चन नंबर 122 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है श्रीनगर विश्वविद्यालय। श्रीनगर विश्वविद्यालय आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 123 का है तीसरे दिन लेखक को कक्षा में देखकर हेडमास्टर ने क्या किया? क्या किया? क्वेश्चन नंबर 123 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उसे बरमादा में ला पटका आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 124 का है
मवेशी वाले घर से साल भर में कितना अनाज मिलता था। क्वेश्चन नंबर 124 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है 25 शेर। क्या है, तो 25 शेर। आंसर क्या है, तो डी है। क्वेश्चन नंबर 125 करा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 125 का जो हमारा आंसर है मलयज। किनकी, तो मलयज। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 126 करा है, मलयज किस दौर के कवि हैं। मलयज किस दौर के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 126 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है नई कविता के अंतिम दौर। नई कविता के अंतिम दौर। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 127 का है, मलयज का मूल नाम क्या था। मलयज का मूल नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 127 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है भरत जी श्रीवास्तव। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 128 करा है, निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है। मलयज की आलोचना है। क्वेश्चन नंबर 128 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो कविता के साक्षात्कार। आंसर क्या है, तो डी है। क्वेश्चन नंबर 129 करा है, सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 129 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, वह है जर्द। क्या है, तो जर्द। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 130 करा है, लेखक के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा है। लेखक के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 130 का जो हमारा आंसर है वह हवा। क्या है, तो हवा। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 131 करा है, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 131 का जो हमारा आंसर है वह 7 से 8 साल। क्या है, तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 132 करा है, मलयज मन कूड़ा किसे कहते हैं। मलयज मन कूड़ा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 का जो हमारा आंसर है वह डायरी। किसको, तो डायरी। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 133 करा है, मलयज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो रचनात्मक कर्म। रचनात्मक कर्म। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 134 करा है, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। क्वेश्चन नंबर 134 का जो हमारा आंसर है वह कृषि मंत्रालय। आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 135 करा है, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 135 का जो हमारा आंसर है ईंधन के लिए। ईंधन के लिए। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 136 करा, सूचना केंद्र के लेखक को कौन मिला। सूचना केंद्र में लेखक को कौन मिला। क्वेश्चन नंबर 136 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो बलभद्र ठाकुर। बलभद्र ठाकुर। आंसर क्या है, तो ए है। क्वेश्चन नंबर 137 का तिरिच के लेखक हैं। तिरिच के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 137 का जो हमारा आंसर है वह उदय प्रकाश। कौन है, तो उदय प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 138 का तिरिच क्या है। तिरिच क्या है। क्वेश्चन नंबर 138 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह छिपकली प्रजाति का विषैला जीव। आंसर क्या है, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 139 का उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 139 का जो हमारा आंसर है 1 जनवरी 1952 को। 1 जनवरी 1952 को। आंसर क्या, तो बी है। क्वेश्चन नंबर 140 का है, लेखक और उसकी मां को पिताजी को लेकर क्या कोशिश कर रही रहती है। कोशिश करती रहती है। क्वेश्चन नंबर 140 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है
वह अपनी दुनिया में सुख चैन रहे। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 141 का है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है? काम किया। क्वेश्चन नंबर 141 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है दिनमान। वह है दिनमान। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 142 का है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? क्वेश्चन नंबर 142 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है बोलने और चीखने की। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 143 का है, तिरछ किसका पर्याय बनकर उभरा? तिरछ किसका पर्याय बनकर उभरा? क्वेश्चन नंबर 143 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो आतंक का। आतंक का। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 144 का है, तिरछ कहानी किस शैली में लिखी गई है? तिरछ कहानी किस शैली में लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 144 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है आत्मकथात्मक शैली। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 145 का है, निम्नलिखित में से कौन सी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है? उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो पूस की रात। पूस की रात। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 146 का है, लेखक को किसने बताया कि तिरछ में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? क्वेश्चन नंबर 146 का जो हमारा आंसर है वो है क्या? तो धानु। किसने बताया था? तो धानु। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 147 का है, लेखक के दुख स्वप्र के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? क्वेश्चन नंबर 147 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह हाथी और तिरछ। हाथी और तिरछ। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 148 का है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 148 का जो हमारा आंसर है वह जीव कृष्ण मूर्ति। कौन है? तो जीव कृष्ण मूर्ति। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 149 का है, जीव कृष्ण मूर्ति का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ है? किस स्थान पर हुआ है? क्वेश्चन नंबर 149 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है कैलिफोर्निया। क्या है? तो कैलिफोर्निया। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 150 का है, लीड वेटर जीव कृष्णमूर्ति में किसका रूप देखता है? किसका रूप देखते थे? क्वेश्चन नंबर 150 का जो हमारा आंसर है वह विश्व शिक्षक। क्या है? तो विश्व शिक्षक। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 151 का है, जीव कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ? जीव कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 151 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 12 मई 1895 में। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 152 का शिक्षा का कार्य क्या कार्य है? शिक्षा का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 152 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 153 का है, समाजवादी किससे लड़ रहा है? समाजवादी किससे लड़ रहा है? क्वेश्चन नंबर 153 का जो हमारा आंसर है वह पूंजीवादी से। किससे? तो पूंजीवादी से। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 154 का है, लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 154 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो नशा की ओर। आंसर क्या है? तो ए। क्वेश्चन नंबर 155 का है, जीव कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? जीव कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? क्वेश्चन नंबर 155 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है संभाषण। क्या है? तो संभाषण। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर
156 का है बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 156 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है स्वतंत्र। वह क्या है, तो स्वतंत्र, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 157 का है मेघा कहाँ नहीं हो सकती है। मेघा कहाँ नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 157 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है जहां भय हो। जहां भय हो, आंसर क्या है, तो सी है। क्वेश्चन नंबर 158 का है लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उतरनीय कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन हो क्या है। कठिन क्या है। क्वेश्चन नंबर 158 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह क्या है, तो जीवन को 158 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो जीवन को समझना, आंसर क्या है, तो डी है। क्वेश्चन नंबर 159 का है आप कब मेधावी नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो गलत कर्म करने पर। गलत कर्म करने पर, आंसर क्या है, तो बी है। नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा ताकि और भी दोस्तों को सहायता मिल सके। और हाँ दोस्तों, कहीं बोलने में डिस्टर्ब हुआ हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। जय हिंद। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए।